हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। IUPAC नेम ऑफ गिवन कंपाउंड इज। सो ये हमारे पास कंपाउंड गिवन है फॉर विच वी हैव टू चूज द करेक्ट IUPAC नेम फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। सो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखेंगे एंड द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज IUPAC नॉमेनक्लेचर। IUPAC nomenclature. So according to this IUPAC के according it has certain set of rules जिसकी help से हम we give the name to the organic compounds. Now let us see what the IUPAC is. सबसे पहले हम देखेंगे IUPAC क्या है। IUPAC इज इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। नाउ लेट अस डिस्कस मोर अबाउट दिस। जब भी हमें कोई भी कंपाउंड को नेम करना होता है, फॉर दैट हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। द फर्स्ट इज वर्ड रूट, देन वी हैव सफिक्स एंड प्रीफिक्स। जो भी हम टर्म हम वर्ड रूट के आगे लिखेंगे दैट विल बी द प्रीफिक्स, एंड जो वर्ड रूट के बाद लिखेंगे दैट विल बी द सफिक्स। नाउ लेट अस डिस्कस मोर अबाउट द वर्ड रूट। वर्ड रूट जो होता है, फॉर दैट अगर हमारे पास सिंगल कार्बन है देन फॉर दैट वर्ड रूट यूज्ड इज मिथ। इफ वी हैव 2 कार्बन देन द वर्ड रूट इज इथ। 3 कार्बन के लिए वर्ड रूट होता है हमारे पास प्रॉप। 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 5 कार्बन के लिए पेन एंड 6 कार्बन के लिए इट इज हेक्स। 7 कार्बन के लिए इट इज हेप। 7 कार्बन के लिए इट इज हेप। 8 कार्बन के लिए इट इज ऑक, एंड इसी तरह से 9 10 इसे हमारे पास चलता रहेगा। सो नाउ लेट अस सी more about this. Let us consider the example. Let us say हमारे पास ये एग्जाम्पल है CH3 CH2 CH2 CH3। Now in this we can see जो हमारे पास longest कार्बन चेन होगी, let us say हमारे पास यहाँ पे एक CH3 लगा हुआ है। For this कार्बन कंपाउंड हम सबसे पहले कंसीडर करेंगे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। सो सबसे पहले जब भी हमें नेमिंग करनी होती है कंपाउंड की, वी कंसीडर द longest कार्बन चेन। सो जो हमारे पास यहाँ पे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, वी कैन सी वो 4 कार्बन की आ सकती है, 1 2 3 एंड 4। एंड बिकॉज जो हमारे पास पॉसिबिलिटी हमें दिख रही है दैट कैन बी दिस 1 2 3 एंड 4, बट दैट विल बी सेम ओनली बिकॉज CH3 एंड CH3 हमारे पास सेम है। तो हम चाहे अबव वाली कंसीडर करें चाहे हम यहाँ से 1 से कंसीडर करें, that will be the same. So we are considering this one. So we can see 4 carbon atoms present here, which means the word root will be but. The word root will be but. And now for suffix and prefix we can see जो हमारे पास suffix आएगा for this that will be ane, because this is saturated, ये एक alkane है। एंड जो अगर हमारे पास अल्केन होता है फॉर दैट वी यूज एन। अगर हमारे पास अल्कीन होता है विच मीन्स डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, फॉर दैट वी यूज इन। एंड अगर हमारे पास अल्काइन होता है मीन्स ट्रिपल बॉन्ड है, फॉर दैट वी यूज आइन। ये हम सफिक्स की बात कर रहे हैं। सो हियर वी कैन सी सिंगल बॉन्ड है, अल्केन है, सो ब्यूटेन। नाउ वी विल सी द सब्स्टिट्यूएंट, जो हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। सो
here is the substituent and हमें नंबरिंग इस तरह से करनी है कि substituent को लेस नंबर मिले. सो हियर वी कैन सी कि नंबरिंग एक और पॉसिबिलिटी से हो सकती है. अगर हम राइट हैंड साइड से स्टार्ट करें तो नंबरिंग हमें जो सब्सटीट्यूएंट पे मिलेगी दैट विल बी 3. बट अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट कर रहे हैं नंबरिंग तो हमें सब्सटीट्यूएंट पे नंबरिंग मिल रही है 2. तो हमें लोअर नंबरिंग देनी है टू द सब्सटीट्यूएंट. देन नंबरिंग ऑफ कार्बन चेन. देन नंबरिंग करने के बाद we will give the name to the substituent. Identify substituent and then we have to name. जो हमारे पास सब्सटीट्यूएंट है वी कैन सी हमारा एक ही कार्बन है एंड फॉर दिस काइंड ऑफ द सब्सटीट्यूएंट ये एक अल्काइल ग्रुप है. सो मिथ फॉर वन कार्बन एंड सब्सटीट्यूएंट के लिए YL यूज होगा. सो इट इज मिथाइल एंड कौन से पोजीशन पर है हम वो भी मेंशन करेंगे. सो दिस इज एट सेकंड पोजीशन मिथाइल. एंड वन और इम्पॉर्टेंट थिंग जब भी हम नेमिंग करेंगे तो फर्स्ट लेटर जो होगा डैट विल बी कैपिटल ओनली एंड बाकी के स्मॉल हो जाएंगे. सो हमने इस कंपाउंड का नेम कर लिया है दैट इज द 2 मिथाइल ब्यूटेन. नाउ दिस वाज द सिंपल वन. अगर हमारे पास कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हो लेट अस से हमारे पास फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है CH3 CH2. ये हमारे पास कीटोन है CH2 COOH. एक भी नहीं हमारे पास दो फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं कंपाउंड में. फॉर दिस टाइप ऑफ द कंपाउंड हमें सबसे पहले जो है कार्बन चेन सिलेक्ट करनी है एज वी हैव ऑलरेडी सीन. तो जो कार्बन चेन है हमें दिख रहा है सिर्फ एक ही कार्बन चेन है एंड उसमें दोनों फंक्शनल ग्रुप इंक्लूड हो रहे हैं 1 2 3 4 एंड 5. या तो हम नंबरिंग राइट हैंड साइड से कर सकते हैं या लेफ्ट हैंड साइड से कर सकते हैं. लेफ्ट हैंड साइड से अगर हम नंबरिंग करेंगे देन 1 2 3 4 एंड 5 तो हमारे पास 3 एंड 5 नंबर आएगा फंक्शनल ग्रुप पे. सो वो हमारे पास ज़्यादा होगा सो हम कंसीडर करेंगे फ्रॉम द राइट हैंड साइड ओनली. नाउ सबसे पहले हम क्या लिखेंगे वर्ड रूट लिखेंगे. 5 कार्बन है फॉर 5 कार्बन के लिए वर्ड रूट इज पेंट एंड हियर वी कैन सी सिंगल बॉन्ड है विच मीन्स दिस इज अल्केन. सो पेंटेन हो गया हमारे पास. नाउ इन दिस क्वेश्चन वी कैन सी हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप है फंक्शनल ग्रुप जो है दैट आर 2. अब हमें प्रायोरिटी ऑर्डर देखना होगा. फॉर प्रायोरिटी ऑर्डर वी हैव अ लिस्ट ऑफ द प्रायोरिटी ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द IUPAC. नाउ लेट अस सी द प्रायोरिटी ऑर्डर लिस्ट अकॉर्डिंग टू द IUPAC. सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड दैट इज COOH. देन सल्फोनिक एसिड SO3H. आफ्टर दैट एस्टर. देन एसिड हैलाइड. एसिड हैलाइड के बाद आता है हमारे पास अमाइड एंड देन हमारे पास आता है नाइट्राइल CN. देन हमारे पास आता है एल्डिहाइड. एल्डिहाइड के बाद इट इज कीटोन. देन अल्कोहल एंड अल्कोहल के बाद वी हैव थायोल. थायोल इज SH. ग्रुप NH2. आफ्टर दिस डबल बॉन्ड alkene. ट्रिपल बॉन्ड alkyne. Then we have ether. Then after this halogen group and then nitro. So ये हमारे पास प्रायोरिटी ऑर्डर लिस्ट है एंड वी हैव कीटोन एंड दी कार्बोक्सिलिक ग्रुप. सो हम देख सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है एंड कीटोन इज हेयर. तो हम प्रायोरिटी देंगे कार्बोक्सिलिक ग्रुप को. सो जिससे हम प्रायोरिटी देंगे दैट विल बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ द सफिक्स. सो जो हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप के लिए सफिक्स यूज होता है दैट इज द ओइक एसिड. ओइक एसिड. So here it is on the first position. So it will be pentane 1 oic acid.
जब भी हम इस तरह से नेम लिखेंगे तो हमारे पास जो पेंटेन का ई होगा, ई जो है हमारे पास वो रिमूव कर दिया जाएगा, सो इट विल बी रिटन एज 1 ओइक एसिड, और 1 अगर हम नहीं लिखते हैं देन इट इज ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंडेबल कि यहाँ पर ये फर्स्ट पोजीशन पर है, सो वी कैन ऑल्सो राइट इट एज पेंटेनोइक एसिड। नाउ लेट अस नेम दी कीटोन ग्रुप। जो हमारे पास कीटोन ग्रुप है, अगर हमारे पास ये इसको प्रायोरिटी दी जाती देन हम सफिक्स यूज करते, दैट वाज ऑन, बट द प्रायोरिटी हैज बीन गिवन टू दिस COOH ग्रुप, दैट इज द कार्बोक्सिलिक ग्रुप। सो नाउ अब हम जो कीटोन के लिए यूज करेंगे दैट विल बी द प्रीफिक्स ऑफ द कीटोन एंड दैट इज द कीटो। और कौन से पोजीशन पर है, वी कैन सी 3, सो इट विल बी 3 कीटो पेंटेनोइक एसिड। इन दिस क्वेश्चन जो हमारे पास कंपाउंड गिवन है दैट इज द CHO, CH2, CH, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, नाइट्रोजन, एंड यहाँ पे हमारे पास है CH3। सो ये हमारे पास कंपाउंड गिवन है। फॉर दिस वी हैव टू गिव द IUPAC नेमिंग। नाउ इन दिस वी कैन सी हमारे पास एक नाइट्राइल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है और एक CHO फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है विच इज नोन एज द एल्डिहाइड। सो ये दो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। So in this we have to choose the longest carbon chain and we have to give the lowest numbering. Now in this we can see हमारे पास 1 2 3 4 4 कार्बन का चेन मिल सकता है हमें, that is the longest one. But before that we will see the priority. Priority जो हमारे पास नाइट्राइल की है that is more as compared to the CHO. So जो हमारे पास नंबरिंग होगा दैट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम द CN ओनली। नाइट्राइल से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, व्हिच मींस नाइट्राइल से अगर हमने नंबरिंग स्टार्ट किया है और हमें से प्रेफरेंस दे रहे हैं, सो ये हमारे वर्ड रूट के सफिक्स में लगेगा, सो इट विल बी इन सफिक्स। और CN के लिए जो सफिक्स यूज होता है दैट इज द नाइट्राइल। नाउ हियर वी कैन सी अ चेंज व्हिच मींस जो हमारे पास CHO है वो है हमारे पास एक प्रीफिक्स की फॉर्म में। यहाँ पे इसके लिए we will write the prefix and the prefix which is used for the CHO is formyl, and formyl में हम ये कार्बन इंक्लूड कर लेते हैं, that's why यहाँ पे ये फोर्थ कार्बन ना रह के 3 कार्बन का चेन आएगा। so for 3 कार्बन it is pro, and कार्बन कार्बन के जो बॉन्ड है वो सब सिंगल है, so it is alkane, प्रोपेन हो गया, and we can see first position पे it is having the nitrile group, so here we can write as 1 nitrile और वी कैन डायरेक्टली राइट इट एज द प्रोपेन नाइट्राइल। हम इसे डायरेक्ट इस तरह से प्रोपेन नाइट्राइल भी लिख सकते हैं। नाउ लेट अस सी द सब्स्टिट्यूएंट। वी कैन सी हमारे पास सेकंड नंबर पर सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है दैट इज द मिथाइल वन, एंड थर्ड कार्बन पर वी हैव द फॉर्माइल। तो हम अल्फाबेटिकली नेमिंग करेंगे, सो इट विल बी 3 फॉर्माइल, 3 फॉर्माइल, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, प्रोपेन नाइट्राइल, ये हमारे पास जो है साथ में है प्रोपेन नाइट्राइल in this way. So ये हमारे पास नेम रहेगा for this organic compound. Now let us see the given option. Given options में we can see जो option 3 है that is the correct one. So the final answer of this question is option B, 3 formyl, 3 formyl, 2 methyl propane nitrile, propane nitrile. So let us mark the option B as the final answer of this question, और जो option A, C and D है these are the incorrect one. Hope you understood it well. Best of luck.